जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है ये किसी खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर आप लोगों को थंबनेल दिखाया गया है, सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जी हाँ, ये जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यही आप लोगों को यहां पर आज पढ़ाया जाएगा, जो कि रेलवे में आने वाला प्रश्न ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसमें जो जो प्रश्न है उसको कैसे पढ़ें, और आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को यह क्वेश्चन जो भी है समझ में आ सके। ठीक है, और ये मैं कहना चाहूंगा कि आप यदि मेरे वीडियो पर आए हैं तो मेरा वीडियो को अन्य लोगों तक भेजें, शेयर करें, ताकि हमारा बेनिफिट जो है अगले लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पर साइंस का क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत क्रांति जो है ये किससे संबंध है? श्वेत क्रांति जो चलाया गया था ये किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। चलिए यहां पर श्वेत क्रांति से संबंध कौन रखता है? दुग्ध उत्पादन। अगर यहां पर पूछता कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है प्यारे मित्र ये आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, मतलब कौन सी नस्ल की बकरी है जो सबसे ज्यादा भारत भर में दूध देती है? तो यहां पर आपका है बारबरी, जमुनापरी, काली बंगाली, इसके बाद है शीतल। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जमुनापरी। जमुनापरी नस्ल की जो बकरी होती है वे भारत भर में सबसे ज्यादा दूध देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आपका स्क्रीन पे, और यह क्वेश्चन है कि मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्रा किस पालतू पशु की नस्ल है? तो देखिए मुर्रा जो है ये आपका सुअर का नहीं है, भेड़ का नहीं है, बकरी का नहीं है, भैंस का है। मुर्रा पालतू प्राणी किस नस्ल का है? तो भैंस का है। ठीक है, मुर्रा नस्ल जो है वो भैंस का है। इसके बाद अगला है कि दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? तो हम जानते हैं प्यारे मित्र कि दूध में आपका कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम ये तीनों तत्व पाया जाता है, और कम मात्रा में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो पूरे भारत भर में किस राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन मतलब पशुओं को पाला जाता है? तो यहां पर उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? मतलब दूध का रंग सफेद होता है, चाहे वह किसी भी जानवर का दूध हो, सब लगभग सफेद रंग का होता है। तो किसके कारण होता है? उसके दूध में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है, या लैक्टोज पाया जाता है, या कैरोटीन पाया जाता है, या केसिन पाया जाता है? तो केसिन जो है इसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। यहाँ कैरोटीन का था, तो कैरोटीन जो है गाय का दूध हल्का पीला टाइप पर होता है, तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, इसीलिए वहां पर कैरोटीन होता है। लेकिन हमें केवल दूध का रंग सफेद क्यों होता है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर केसिन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये क्वेश्चन है प्यारे मित्र, देखिए क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड
निम्नांकित में से किससे संबंध रखता है? बाढ़ की रोकथाम से, दुग्ध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जलापूर्ति से? तो यहां पर ऑपरेशन फ्लड ये आपका दुग्ध आपूर्ति से संबंध रखता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारियां संक्रमणीय है? मतलब फैलने वाला बीमारी, दुग्ध पशुओं मतलब दुधारू पशु जो होता है दूध देता है, उसमें क्या होता है कि बीमारी होता है संक्रमणीय बीमारी। तो कौन सा होता है? फूड एंड माउथ रोग होता है, या एंथ्रेक्स होता है, या ब्लैक क्वार्टर्स होता है, या उपयुक्त में से सभी होता है? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फूड एंड माउथ रोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अभी हम बताए थे कि भारत में श्वेत क्रांति जो है ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, लेकिन इसका जन्मदाता कौन है, मतलब जनक कौन है? तो आपका वर्गीज कुरियन है। ठीक है, वर्गीज कुरियन जी जो थे ये श्वेत क्रांति लाए थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज फिर आप लोग के एसएम क्लास में स्वागत है बाय सलामत सर के माध्यम से। तो पिछला वीडियो में हम लोग अवयव का यानी कि मैट्रिक्स का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं दूध में कैसे होता है। वसा की मात्रा सर्वाधिक होती तो है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गाय कि a माइनस बी, ये अवयव दे दिया है a माइनस बी, 2a प्लस बी, तो 2a माइनस बी, आपको पता है कि गाय भैंस, ठीक है, बराबर। ठीक है, ये सब दूध देती है। रेंडियर भी एक जानवर ही है, ये भी दूध देती है, लेकिन यहाँ पर वसा किसके दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेंडियर। रेंडियर जो है इसके दूध में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में वसा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गरीबों के गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों के गाय के नाम से आपका बकरी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग के इसके बाद क्लास हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन बाय सलामत सर के माध्यम से। तो पिछला वीडियो में हम लोग अवयव का यानी कि मैट्रिक्स का 3. दिल तो पागल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? ठीक है, बकरी के किस नस्ल को जर्सी कहा जाता है? आपका अंगोरा को कहा जाता है, सनीन को कहा जाता है, या मराठी को कहा जाता है, या एंग्लो न्यूबियन को कहा जाता है? तो यहां पर बकरी के नस्ल को जर्सी कहा जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, एंग्लो न्यूबियन। एंग्लो न्यूबियन नस्ल की जो बकरी होती है उसको जर्सी कहा जाता है प्यारे मित्र। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल के बकरी को कहा जाता है? ठीक है, विश्व भर में दूध की रानी किस नस्ल के बकरी को कहा जाता है? यहां पर सानेन होगा कि अल्जेनियम होगा कि अंगोरा होगा कि मराठी होगा? तो राइट आंसर आपका यहां पर सानेन हो जाएगा। ठीक है, सानेन नस्ल के जो बकरी होती है वो क्या कहलाती है? दूध की रानी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेरिनो, यहां पर मेरिनो क्या है? मेरिनो भेड़ है, घोड़ी है, या सुअर है, या बकरी है? तो मेरिनो जो है ये आपका एक प्रकार का भेड़ है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? आपका कैसोवरी है, या एल्वेटॉन्स है, या हाथी की चिड़िया है, या शुतुरमुर्ग है? तो आपका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाली स्तनधारी है, अंडे देने वाली स्तनधारी कौन है? आपका कंगारू हो जाएगा, या डक विल्ड प्लेटिपस हो जाएगा, या ओपोसम हो जाएगा, या उदबिलाव हो जाएगा, आफ्टर जिसको कहते हैं? तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डक विल्ड प्लेटिपस हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? एक स्तनधारी प्राणी है और यह अंडे देती है। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। यहां क्वेश्चन है कि एपी कल्चर संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से है, या मुर्गी पालन से है, या कुक्कुट पालन से है, या मधुमक्खी पालन से है? तो एपी कल्चर जो है प्यारे मित्र, ये आपका मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन नंबर डी एज दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है? कौन सा पशु ऐसा है निम्न में जो जुगाली नहीं करता है? जुगाली करना मतलब पौगड़ी करना। तो यहां पर ऊंट, सुअर, बकरी या भेड़? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सुअर हो जाएगा। सुअर एक ऐसा जानवर है जो जुगाली नहीं करता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नंबर 19। कह रहा है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? चलिए हम लोग श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के बारे में जान चुके हैं, लेकिन यहां पर एक आया लाल क्रांति। तो ये आपका लाल क्रांति जो है प्यारे मित्र किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से, या दुग्ध उत्पादन से, या ऊंट उत्पादन से, या गेहूं उत्पादन से? तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मांस उत्पादन से। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी जब हम लोग किसी चीज का मांस लाते हैं या काटते हैं किसी चीज को मांस के लिए, तो उसमें ब्लड आता है। तो ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल क्रांति जो है उससे संबंधित है, मांस से। ठीक है, इसके बाद अगला है कि पशुओं में होने वाला अप्सरा रोग का कारण है। पशुओं में एक अप्सरा रोग होता है। ठीक है, और अप्सरा रोग जो है ये किससे होता है? जीवाणु से होता है, या विषाणु से होता है, या कवक से होता है, या प्रदूषित आहार से होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर प्रदूषित आहार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूषित भोजन करने से पशुओं में अप्सरा रोग हो जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? प्यारे मित्र आप जानते हैं कि मुर्गी के अंडा में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपका 0.0 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब न के बराबर होता है। इसके बाद आगे है मवेशियों में वांझपन का कारण निम्नांकित रोग में से है। मतलब मवेशियों में वांझपन मतलब बच्चा नहीं देती है जो मवेशी, उसको वांझपन बोला जाता है। तो यहां पर किस रोग के कारण होता है? वो कौन सा रोग कहलाएगा? जो रोग कहलाएगा, या उद्शोध कहलाएगा, या बैंग रोग कहलाएगा, या गो वाइसन कहलाएगा? तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंग रोग। बैंग रोग हो जाता है जिसके कारण मवेशी बांझपन हो जाती है। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23। तो ये रहा 23 आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन। नजरिया से नजरिया मिलाया किया, तब तो मोहब्बत हुआ। चलिए क्वेश्चन है कि एक छत में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? ठीक है, रानी मधुमक्खी किसको कहेंगे? रानी मधुमक्खी जो है ये आपका मादा मधुमक्खी होगा। ठीक है, मादा मधुमक्खी जो होगी मतलब स्त्री जाति का, वही जो है उसी के बारे में पूछ रहा है कि रानी मधुमक्खी छत्ते में कितनी होगी। तो यहां पर आपका 1, 3, 5, 7 ये आपका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 है। तो रानी मधुमक्खी की संख्या छत्ते में 1 होती है। इसके बाद अगला है कि पशुधन में सबसे सर्वाधिक बच्चे देने वाली नस्ल, मतलब कौन सा ऐसा पशु है जो सबसे ज्यादा बच्चा देती है? ऑप्शन है श्वेत लेग हॉर्न कुक्कुट, या सुअर, या भेड़ बकरियां, या ब्रोइलर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुअर। ठीक है, सुअर हो जाएगा। सुअर जो है एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा बच्चा देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।